नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो मैं आज रुका हूँ कोलकाता के एक होटल में। ये हावड़ा ब्रिज के बहुत ही करीब है। तो मैं पहले आपको पीछे का नज़ारा दिखा दूँ कि मैं जिस होटल पे रुका हूँ उस होटल से ये है व्यू, ये है नज़ारा। वो दूर में एक ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज नहीं है पर एक ब्रिज है। तो ये सारा व्यू है कोलकाता का। जो लोग मुझे इंस्टा में या फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो पहले से ही पता होगा। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 19 तारीख, आज का तारीख है 19/3/2021 और मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगा ये शायद मुझे भी नहीं पता। पर हाँ, जो मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टा में, जो मेरे फॉलोअर्स हैं फेसबुक में, उन लोगों को ये पहले से पता रहता है कि मैं जो अपडेट्स देता हूँ अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में, तो वो लोग इन्फॉर्म पहले से ही पा जाते हैं। तो आज का तारीख है 19/3/2021 और आज का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज किसके रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो हाल ही में मैंने अपना पासपोर्ट पाया है और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं ये पासपोर्ट अपने ही बलबूते पर, मतलब जस्ट यूट्यूब का हेल्प लेकर, मैं बता दूं कि मैं और किसी चीज़ का हेल्प नहीं लिया, बस यूट्यूब का हेल्प लेकर मैंने ये पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट का कवर है, जो कि आप अगर अप्लाई करेंगे तो पासपोर्ट का कवर पहले आता है और बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद पासपोर्ट आपके पास पहुंचता है। तो मैंने ये ब्लैक कलर का पासपोर्ट कवर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे इसका फोल्डर वगैरह है पासपोर्ट रखने के लिए और बाकी यहाँ पे थोड़ा पॉकेट्स है। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और जो भी कागज रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। तो इसे अप्लाई करने का तरीका मैं अपने फ़ोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा पासपोर्ट एंड आई लव दिस सो मच बिकॉज मैंने ये अपने ही हार्ड वर्किंग और अपने ही तरीके से, मतलब किसी का हेल्प ना लेकर, बस यूट्यूब का हेल्प लेकर मैंने ये पासपोर्ट पाया है। तो ये पीछे का यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ये है पासपोर्ट नंबर मेरा और ये फर्स्ट पेज और यहाँ आएगा आपका इन्फॉर्मेशंस। यहाँ आपका इन्फॉर्मेशन रहता है सेकंड पेज पे और बाकी के जो पेज होते हैं वो पूरा खाली रहता है। यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में विज़िट करेंगे वहाँ का वीज़ा लगेगा, चाहे वो स्टिकर वीज़ा हो या फिर कंप्यूटर जनरेटेड वीज़ा हो, वहाँ पे लग जाता है। और जो लास्ट का जो पेज होता है वहाँ पे आपका एड्रेस और इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड या फिर इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड उसका मेंशन किया जाता है। तो कुछ इस तरह का आता है। मैं अपना इन्फॉर्म शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोगों को ये वाला दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये पासपोर्ट कैसे मंगाया था, मतलब अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए। तो पासपोर्ट पाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि पासपोर्ट बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया के हिसाब से देखो, डिजिटल इंडिया के तौर से देखो तो एकदम ही पॉसिबल है और एकदम ही ईजी है। मतलब पहले होता था कि आप ऑफलाइन जाके वहाँ पे लाइन लगाकर 2-3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 5 साल बीत जाते थे, पर अभी उसका कोई भी जिक्र नहीं है। आप बस अपने ऑनलाइन में अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, फिर ऑफलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ता है। तो मैं भी बता दूं कि पासपोर्ट पाने के लिए बस आपको ज़रूरत है एकदम जेन्युइन आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप अगर डॉक्यूमेंट आपके पास प्योर है तो
कोई भी नहीं आपको रोक सकता कि आप पासपोर्ट पा सकें। और बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे पास एजुकेशंस कम है तो मैं पासपोर्ट कैसे पाऊँ। तो मैं बता दूँ कि जो 5 तक पढ़े हैं, जो कि 5 पास हैं, वो भी पासपोर्ट पा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये दावे करते हैं कि आपको बस ये दिखाना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए कि आप दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री जा रहे हैं। तो रीज़न क्या है? आप घूमने जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल चेकअप के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू जा रहे हैं, बिजनेस थ्रू जा रहे हैं, तो आपको उन्हें ये जाहिर करना पड़ेगा, आपको उन्हें ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप बैक अपने कंट्री तक आ रहे हैं, अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। तो उसके लिए लगेगा आपको डॉक्यूमेंट। क्या डॉक्यूमेंट लगता है मैं बता दूं। आधार कार्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आधार कार्ड। आधार कार्ड, उसके बाद हो गया आपका आइडेंटिटी कार्ड, और उसके बाद हो गया परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस, और हाँ, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 10th पास नहीं होते हो तो फिर आप इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और आपका अगर 10th पास या फिर उससे अबव हो, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ECNR पासपोर्ट बनेगा आपका। तो ये सारे रह गए पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका। अभी मैं आपको लेके चलूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि आप कैसे अपने घर बैठ के बिल्कुल फ्री होके अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। और पासपोर्ट का प्रोसेसिंग टाइम रहता है तकरीबन 1 महीना, इतना भी नहीं लगता। किसी के रिगार्डिंग देखा गया है कि 1 हफ्ते में भी वो अपने पासपोर्ट पा सकते हैं, पा गए हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही तेज़ होगा प्रोसेसिंग। और एक चीज़, आपका नज़दीक में या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपका कोई बैड रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये जानना चाहते हैं कि आप अगर थोड़ा एग्रेसिव मिजाज के हैं तो फिर आप दूसरे कंट्री पे जाके भी कुछ गुनाह कर सकते हैं। तो कि पोलाइटनेस, अगर आप पोलाइटनेस दिखाएंगे और आपका जब पुलिस वेरिफिकेशन आएगा आपके घर में या फिर आपके नेबर्स में किसी को अगर पूछेंगे, वो अगर बता देते हैं कि ये भाई अच्छा है, इनका कोई बैड रिकॉर्ड नहीं है, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन में जब आएगा तो वहाँ पे आपका जांच होगा कि आपके नाम से कोई केस दर्ज है कि नहीं। अगर आप ये पास हो जाते हैं, अगर आपका कोई केस नहीं रहता है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप अपने पासपोर्ट पा सकें। और एक बात, पासपोर्ट के लिए जो एड्रेस आप देते हो एकदम से सही होने चाहिए, एकदम पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए। मैंने कभी कभी देखा है, ये मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा पासपोर्ट बन के रेडी हो गया था, अपने ही पोस्ट ऑफिस में आके 1 महीना तक घूमता फिरता रहा, पर मेरे एड्रेस पे नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो प्लॉट नंबर लिखा हुआ था वो घर के पीछे लगा था और उसमें थोड़े पेड़ वगैरह, पत्ते वगैरह आ गए थे, तो ठीक तरह से दिख नहीं रहा था। तो पोस्टमैन ये क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि पोस्टमैन आएगा तो हमें फ़ोन करेगा और हमको वो डिलीवर करेगा। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो घर के सामने अपना प्लॉट नंबर ठीक तरह से पर्टिकुलरली जैसे लोग देख सकते हैं ऐसे जगह में आपका प्लॉट नंबर लिखना चाहिए। और पोस्टमैन आपको पासपोर्ट के रिगार्डिंग कोई कॉल नहीं करेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पासपोर्ट टू बी डिलीवर्ड टू द एड्रेस ओनली, नॉट टू बी रीडायरेक्टली। तो ये आपको कॉल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आप ही को मतलब वो उस पते पे जाकर बिल्कुल आपके हाथ में वो अपने पासपोर्ट थामेंगे।
ये इसलिए होता है कि ताकि वो जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये जानना चाहते हैं कि आप जिस। तो चलिए क्या क्या तरीका है मैं आपको बता दूं। पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, उसके बाद वहाँ टाइप करना है पासपोर्ट इंडिया .gov.in। ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे www.passportindia.gov.in, वहाँ पे जाना है आपको। फिर यहाँ पे ये वाला जो एक स्टैचुअरी वार्निंग आएगा, इसका मतलब है ये जेन्युइन साइट है। बाकी जो साइट्स आते हैं वो जेन्युइन नहीं होते, तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। फिर ये वाला पेज खुल के आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपका जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं वो वाला सिटी चुन लेना पड़ेगा आपको। जैसे मैं भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं भुवनेश्वर चुनता हूँ। इसके बाद गिवन नेम लिखा गया है, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए। ये आ गया मेरा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका दे दीजिए। ये हो जाने के बाद ईमेल आईडी आपका एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप ईमेल आईडी को अपना लॉगिन आईडी में पाना चाहते हैं? तो यहाँ पे यस कर दीजिए और यहाँ पे आप पासवर्ड चूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पे सजेस्ट पे पूछेगा कि आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हैं, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ पे जो पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है उसको आप यहाँ से यूज़ कर दीजिए। यूज़ हो गया, या फिर आप कुछ अपने हिसाब से पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे हिंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस वाले आईडी पे लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हो। बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल, मेक ऑफ फर्स्ट कार ओन्ड, मदर मैडन्स नेम। तो यहाँ पे जिस सारे आप, मैं ये चूज़ कर लेता हूँ बर्थ सिटी, और इसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं कोलकाता से हूँ इसलिए मैं कोलकाता चूज़ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कैप्चा को फिल करना पड़ेगा। फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। थैंक यू, यू आर रजिस्टरिंग। ये आपका रजिस्टर हो गया। यहाँ पे आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं इसको, तो आपको और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो इसको पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। ये आ गया मेरा मैसेज, और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा जो ये आ गया लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके फिर इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र आईडी मांग रहा है, चिप्स डेला इंडिया। यहाँ पे मैं अपना आईडी दे दिया, सबमिट किया।
फिर यहाँ पे दिखा रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ये हो जाने के बाद यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन। अभी लॉगिन करते हैं। लॉगिन आईडी जो है आपका वो दे दीजिए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, ये वाला पासवर्ड हमारा है, दे देते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करते हैं, लॉगिन कर दीजिए। फिर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट भी चुनिए। इसे चुनने के बाद ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए उड़ीसा चुन लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है आप चूज़ कर लीजिए। आप ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है। ये सब होने के बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट चूज़ कीजिए, क्योंकि मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ फ्रेश पासपोर्ट के रिगार्डिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल या तत्काल लेना चाहिए, तो मैं बता दूँ नॉर्मल ही लेना चाहिए आपको। नॉर्मल में आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तत्काल में थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो अगर आपका जल्दी है तो फिर तत्काल चूज़ कीजिए, अगर आपकी कोई जल्दी नहीं है तो फिर नॉर्मली चूज़ कीजिए। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 36 पेजेस या 60 पेजेस। अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करना चाहेंगे तो फिर 60 पेजेस प्रेफर करते हैं, नहीं तो फिर 36 पेजेस में आ जाएंगे। इसका वैलिड रहता है 10 ईयर्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 साल में कितना घूमेंगे। इसमें बस पेज का अंतर रहता है। तो यहाँ पे मैं 36 पेज चूज़ कर रहा हूँ। आप अगर 60 पेज चूज़ करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, चूज़ कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिटेल्स आपके पूछ रहे हैं, फर्स्ट नेम, गिवन नेम। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम चूज़ कीजिए। ये आ गया मेरा फर्स्ट एंड सेकंड नेम, मतलब सर नेम। जेंडर आपका चूज़ कीजिए। उसके बाद हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स। अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तो फिर येस चिपे या फिर नो कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम। अगर आपका नाम चेंज हुआ है कभी तो फिर येस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है यहाँ पे डाल दीजिए। मैं अपना डाल देता हूँ। ये फिर देखिए अपने आप ही आ गया है, क्योंकि मैंने चूज़ किया था उधर कोलकाता। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए आप, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मार्शल स्टेटस आप जो भी है चूज़ कर लीजिए। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, अब सिटीजनशिप इंडिया के किस तरह से हैं, बर्थ हिसाब से या फिर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन या फिर डिसेंट है। तो मैं यहाँ पे अपना बर्थ चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा इंडिया में ही बर्थ है। पैन, अगर आपका पैन है तो उसका नंबर यहाँ पे दीजिए। इफ़ अवेलेबल, अगर है तो फिर वोटर आईडी जो भी है आपका यहाँ पे चूज़ कीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप किस तरह का मतलब काम करते हैं आप, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, होम मेकर, ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, अदर्स, तो आप जो भी है चूज़ कर लीजिए यहाँ पे।
चूज़ करने के बाद आपको फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाना है। अब जो भी है, अच्छा, इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आपके कोई फैमिली में गवर्नमेंट सर्वेंट में है, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो फिर येस चुपिए या फिर नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन एशियर कैटेगरी। नॉन एशियर कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो लोग 10th से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएट आप चूज़ करते हो या एबव चूज़ करते हो तो यहाँ पे यस वो अपने आप आ जाता है। विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क, अगर आपके शरीर में कहीं पे दाग वगैरह है तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। आधार नंबर इफ़ अवेलेबल, आधार नंबर जो भी है आपका यहाँ पे दे दीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल्स पूछेंगे आपको। ये देखिए, ये सारे आपके, ये जो देख रहे हैं साइड में, ये सारे आपके पेजेस हैं। ये सारे आपको, अगर आपका जिस पेज में क्लियर होता है उस पेज में ये ग्रीन मार्क रह के आते हैं। तो मेरा ये प्रीवियस वाला पेज मैंने फुल से फिलअप नहीं किया था, इसलिए ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा है। तो आपको, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे फिलअप कीजिएगा अच्छी तरह से। तो ये फैमिली डिटेल्स है आपका। फैमिली डिटेल्स में आपको ये देखना पड़ेगा फादर्स गिवन नेम क्या है, पापा का फुल नेम। तो ये आपका पापा का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आइए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस पे यहाँ पे आपका पेज खुल के आएगा। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर से आप रहते हैं, इंडिया के बाहर आप रहते हैं, तो फिर यस चुपिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट टू बी एबल टू चेंज द RPO आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन। अगर फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी आपने फिलअप किया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि ये एक बार सेव हो जाने के बाद आप इसे फिर से चेंज नहीं कर पा सकते। फिर आपको नया एक ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, नया पासवर्ड्स, बिल्कुल सारे नए तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप एक बार चेक कर लीजिए जो भी आपने फिलअप किया है वो एकदम से जेन्युइन है, एकदम से करेक्ट है कि नहीं। तो ओके कर देते हैं। यहाँ पे ओके करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आपको ये सारे, अगर आपके पापा हैं या फिर कोई गार्जियन है जिससे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम और पता भर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आइडेंटिफिकेट सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स। तो अगर आपने कोई पासपोर्ट पहले से भी अप्लाई किया है तो फिर उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा या फिर इसे छोड़ देना पड़ेगा। हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अगर आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होल्ड पे है, मतलब अगर आप, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज़ नॉर्मली इश्यूड टू तिब्बतन और अदर स्टेटलेस पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया। अगर आप
तिब्बत से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपका ये इशू होता है, वरना इशू नहीं होता। ये प्रॉब्लम इशू होता है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होता। यहाँ पे नो लिख के आ गया है, देख लीजिए, तो इसे नो ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखना है, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। अगर आपने पहले से पासपोर्ट अप्लाई किया है पर इशू नहीं हुआ है अभी तक, तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो रखिए इसे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, सो ये सारे नो कर दीजिए आप। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो ये आ गया आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज जो आपने फिलअप किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ गया है, सरनेम पहले आता है, फिर आपका नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कंट्री कोड, और ये आ गया आपका एकदम लास्ट पेज जो आपने पापा का नाम रखा है, माता का नाम रखा है, अपना एड्रेस यहाँ पे आपने जो रखा है। और फिर देख लीजिए एक बार, देख लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज ओपन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स नॉट शेयर्ड थ्रू डिजीलॉकर नीड टू सबमिटेड एट पासपोर्ट ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन। ये आपको कहीं पे भी शेयर नहीं करना है, बस पासपोर्ट ऑफिस में दाखिल करना है। तो प्रूफ ऑफ बर्थ, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप आधार कार्ड देना चाहेंगे या फिर कुछ और सारे आपके पास प्रूफ है। तो बेसिकली यहाँ पे लोग आधार कार्ड ही चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप। प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस के हिसाब से आपका आधार कार्ड में भी जो एड्रेस है वो भी चलेगा। अगर वो प्रेजेंट एड्रेस में बनाया गया है आधार कार्ड, तभी आपका इशू होगा, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, गैस कनेक्शन बिल भी है, जो भी एक आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने आधार कार्ड चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ पूछा गया है, पासपोर्ट सेवा SMS सर्विसेज एनरोलमेंट, सिलेक्ट येस और नो। अगर आप पासपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वायरीज है या फिर जो भी नोटिफिकेशन में आपका मिलेगा, उसके लिए SMS सर्विस भी वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए वो लोग 50 रुपीज़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे येस क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा होता है कि आपको SMS के थ्रू पासपोर्ट के अपडेट के बारे में, अपना प्रोसेसिंग अपडेट के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये ठीक है, आप यहाँ पे येस क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एनरोल योर मोबाइल नंबर फॉर अपडेट्स, रिस्पॉन्स टू क्वायरीज, रिमाइंडर्स एंड अलर्ट्स, क्लिक हियर टू नो मोर। तो इसे यहाँ पे रहने दीजिए, क्योंकि ये आ गया आपका मोबाइल नंबर। होने के बाद यहाँ पे डेट, प्लेस आपने ये पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पे आई एग्री कर दीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपने जो भी फिलअप किया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई आप क्राइम करते हैं तो फिर उसके तहत आपको सज़ा भी हो सकता है। अगर आप दूसरे कंट्री में जाके कुछ गलत करते हैं तो इसके लिए आपको सज़ा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना प्लेस चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पे आपका डेट आ गया है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिए। ये आपका योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट,
आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, आप इसका प्रिंट भी करवा लीजिएगा। प्रिंट लेके ही आप पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा आपको। तो जिस भी डेट में आपका अपॉइंटमेंट रहता है तो उस डेट में आप थोड़ा जल्दी जाइए और बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स करके। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास और थोड़ा और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे शेड्यूल कर दीजिए आपका अपॉइंटमेंट। ये दिखा रहा है चूज़ पेमेंट मेथड। यहाँ पे लाल में लिखा गया है कुछ, पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलिंग पासपोर्ट सर्विसेज विल नॉट टू बी रिफंडेड। इफ़ द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन प्लीज़ डू नॉट पे अगेन। अगर आप एक बार आपके खाते से जो भी चार्जेस हैं पासपोर्ट में वो कट जाते हैं तो फिर से दोबारा से आप पे मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप पे कर देते हैं तो ये रिफ़ंडेबल नहीं होता है। तो मेक श्योर दैट आप 2 बार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, ऑनलाइन पेमेंट जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आप चालान पार पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप SBI या फिर किसी भी बैंक में जाके आप चालान भर के ये पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। ऑनलाइन पेमेंट चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट आप देख लीजिए, ये आपका आ गया एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये 211002003947। आपका नाम, आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया 1500 रुपये, मतलब 1500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप अपॉइंटमेंट किसी और डेट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर के हैं सारे, इसमें से आप अपना डेट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि इस डेट में जो डेट यहाँ पे दिया गया है उस डेट के हिसाब से अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, जैसे ये मैंने चूज़ किया है 22 तारीख को, मतलब मंडे को। अगर आप जाना चाहते हैं थर्सडे या फ्राइडे को, यहाँ चूज़ कर सकते हैं। और याद रखिए संडे और सैटरडे बंद रहता है। तो आप यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जिस भी हिसाब से आप पे करना चाहते हैं वहाँ से पे करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।